गुड मॉर्निंग गाइस। अब तक मैंने आपके नंबर सिस्टम की पहली क्लास ली है। पहली क्लास आई होप आपको जो 12 सवाल कराए सबको समझ आ गए। आज करूंगा 13वें सवाल से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूंगा। बिना लेट किए मैं आपको एक चीज का आंसर देता हूं। वहां पे जो ग्रुप है मेरा टेलीग्राम के ऊपर, सबने ज्वाइन नहीं किया मत करो। वहां पे मैं नोट्स भी डालता हूँ, क्वेश्चंस की पीडीएफ भी देता हूँ, फोटो फॉर्म में, मतलब कि फोटोज बना के पीडीएफ मिल जाती है आपको वहां पे। लेकिन कोई बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी उस ग्रुप को ज्वाइन करने की, क्योंकि आपको पढ़ना नहीं है और फिर यहाँ पे मैसेज करने की सर प्लीज़ पीडीएफ दे दो, फोटोज दे दो, सवाल दे दो, हमें पढ़ने हैं। बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारा ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, जो आज कर रहे हो वही 2 साल बाद करते रहना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तुम्हें ना मुझे। अब उससे आगे चलता हूँ। कल मैंने लिया था आपका कि करंट अफेयर कैसे पढ़नी है। मैंने उसमें बताया पॉइंट वाइज पढ़ो। पॉइंट वाइज तुम्हें समझ नहीं आता क्या? जो नंबर वाइज दिया जाता है, सवाल दिया और उसका आंसर, सवाल दिया उसका आंसर। कोई भी पब्लिकेशन की बुक चुनो, बुक स्टोर पे जाके वहां देखो कि भाई पॉइंट वाइज है नहीं है, 6 महीने की हो या 1 साल की। मैंने कहा 1 साल का आएगा, कोई भी पब्लिकेशन ले लो। वो बदल जाएगा क्या? जो चीज, जो घटना कल हुई थी वो बदल जाएगी। कल मोदी ने कोई योजना लागू करी तो उसमें क्या अमित शाह का नाम लिख देगा मोदी की जगह दूसरी किताब वाला? भाई कोई भी ले लो, ये समझ नहीं आती है छोटी सी चीज। ये थी कल वाली बातें। अब इसके साथ ही बातें करता हूँ। भाई कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर अच्छे वाला चैप्टर बताओ, कौन सा सबसे पहले पढ़ा। भाई ये जो मैं करा रहा हूँ ना स्टार्टिंग से, इसे क्यों नहीं पढ़ रहे? खुद का गुरु खुद बनना है तो प्लीज बन लो। यहाँ से अनसब्सक्राइब करके भग जाओ। बेवजह के मैसेज मत करो। मैंने कहा कि सब चीज लपेट के चल रहा हूँ। यहाँ पे जितने सवाल कराता हूँ उससे बाहर कुछ नहीं जाना। मैंने वायदा किया था 25 में से 20 सवाल कराने का, कि 20 सवाल आप आराम से करके आओगे, 20 नंबर इजीली 25 में से आ जाएंगे। लेकिन आप तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे। पहली क्लास अगर आपने देखी तो फिर आपको यही नहीं पता कि दूसरी क्लास कहाँ पड़ी हुई है। दूसरी स्किप हो गई, तीसरी क्लास भी आ गई, उसको भी छोड़ दिया। फिर जिस दिन चौथी क्लास मैंने अपलोड की, सीधे पहली से चौथी क्लास देखते हो। बिल्कुल भी खोजना नहीं चाहते कि दूसरी और तीसरी क्लास भी तो कहीं होगी, इसके बीच में क्या आया है। और फिर गणितज्ञ बन के, पूरे ज्ञानी बन के फिर वहां पे मैसेज करने लगते हैं कि सर प्लीज ये सवाल बताइए। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि भाई करा रहा हूं मैं नंबर सिस्टम, और वो जा चुके हैं, कोई एज का सवाल पूछ रहा है वहां पे, कोई किसी चीज का सवाल पूछ रहा है। भाई ये भी आएंगे, पहली चीज तो तुमसे हो नहीं रही, अभी आगे कूद जाओ जाके। जो ऐसे बच्चे हैं प्लीज छोड़ के भाग जाए यहां से। कहा था मैंने साथ साथ करें, हर चैप्टर की वीडियो साथ देखे और उसकी प्रैक्टिस करे बैठ के। जो सवाल नहीं होता उस चैप्टर में तब सवाल पूछे उसी चैप्टर का। अभी कोई चिल्ला रहा है SICI कराओ, उससे पहले चिल्ला रहे थे ट्रिगो कराओ, कोई कह रहा है ज्योमेट्री समझ नहीं आती। ये जो करा रहा, हाँ ये जो मैंने कराया ये सिलेबस में नहीं है क्या? तुम सुधरना मत, सिलेक्शन तुम्हारा नहीं होना, आज लिखवा लो। और 2 साल का टाइम दे देगा ना, बढ़िया है। ग्रुप डी आपका लेट करा रहा है, मस्ती से अपने भ्रम में जीते रहो कि मेरा भी सिलेक्शन होगा। भाई ये जो सिलेक्शन का भ्रम है ना, इसको जारी रखो। रेलवे अच्छा काम कर रहा है कि तुम्हारी डेट फाइनल नहीं कर रहा, तब कम से कम थोड़ा दिमाग में ये तो रहेगा यार मेरा सिलेक्शन होगा। जिस दिन एग्जाम हो गया तुम्हें सीधे के सीधे पता लग जाएगा तुम कितने पानी में। अब नहीं समझ आता भाई, छोड़ो। 13वां सवाल देखूंगा। 13वें में क्या कहता है? कहता है एक दी गई संख्या को 28 से विभाजित किया गया। विभाजित होता है भाग दिया गया एक संख्या को। संख्या कोई भी थी, मैं मान लेता हूँ कोई भी संख्या थी, संख्या ही लिख लेता हूँ, मुझे नहीं पता एक्स वैक्स कुछ नहीं मानूंगा मैं। कोई भी संख्या दी गई होगी, 15 दी गई होगी, 25, 2000, 2025, कुछ भी 10,000। उसको कहता है मुझे 28 से डिवाइड कराना है। करा दिया मैंने, भाग कराया। कहता है यहाँ क्या लिखते हैं हम? शेषफल लिखते हैं। शेषफल को हम भाई रिमाइंडर कहते हैं। इतना बात हर कोई जानता है कि रिमाइंडर ये होता है, इतनी बात सब जानते हैं। कहता है 20 शेषफल बचा। और अगली लाइन में कहता है अगर उसी संख्या को मैं 7 से डिवाइड करा दूं। भाई 7 से डिवाइड कराया उसी नंबर को, संख्या यही है सेम, इसको डिवाइड कराया 7 से। कहता है यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा या रिमाइंडर कितना बचेगा, ये बता दो मुझे। ये सवाल है। इसके अगर ऑप्शंस पे मैं चला जाऊं, ऑप्शंस देता है 2, 6, 3 और 5। अब देखिए सेम नंबर था, यहां भी सेम संख्या थी, यहां भी सेम संख्या थी। जब भी ये सवाल आएगा कि पहले किसी नंबर से डिवाइड कराया और शेषफल इतना आ गया, फिर कहता है उसी नंबर को जब इससे डिवाइड कराऊंगा, यहाँ पे कुछ भी दे देगा, उससे डिवाइड करा के कितना आएगा। कुछ भी का मतलब मैं डिटेल अभी नहीं बताऊंगा आपको, वो बिल्कुल डेप्थ में होता है। उतनी गहराइयों में जाऊंगा तो पूरी क्लास उसी पे खत्म हो जाएगी, इसी चैप्टर पे, इसी कंसेप्ट के ऊपर।
अब देखिए जब भी ये पूछ ले तो सीधे के सीधे मैं 20 उठाना है, पहला शेषफल उठा लो, यहाँ से 20 था पहला शेषफल, और यहाँ से 7 उठा लो, जिससे बाद में डिवाइड करा रहा है, इसको लाके यहाँ पटक दो 7 को, हो गया अपना काम। 7 दूनी 14, 21 ज़्यादा हो जाएगा, 3 जा करके, तो 7 दूनी 14 आएगा, बचा कितना, 6 बच गया। ये जो 6 आया है ना, यही आंसर है हमारा। पहले वाले रिमाइंडर को नई वाली संख्या जिससे डिवाइड करना है उससे डिवाइड कराएंगे, और जो रिमाइंडर बचा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये आ गया 6। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, लेकिन इसकी थ्योरी में मत जाना, बिल्कुल कंसेप्ट के पीछे की बातें नहीं करूँगा, ना ही आप करना। सीधे लगाना कि इस, अच्छा ये बात कर रहा है, ये बात कर रहा है, पहले को बस उससे डिवाइड करा दो तो आंसर आ जाएगा, रट के चला जाना। ये सवाल जब भी आता है बस डिजिट बदलेगा, आपकी अंक बदल के देगा वहाँ पे नंबर, कि इससे डिवाइड कराओ, उससे डिवाइड कराओ और इसको कराओ। जब भी ये सवाल आ जाए सीधे के सीधे दिमाग में रखना किसे किससे डिवाइड करना है। ये 13वां सवाल था। सवाल नंबर 14 की बात करूंगा। 14th क्या आता है, कहता है एक पिता है एक पुत्र है। फादर लिख देता हूं अब की बारी, इंग्लिश वालों की बारी। एक फादर है एक सन है, हर फैमिली में होते हैं, आप अवेयर भी इसके बारे में। बहुत उम्मीदें हैं इनको आपसे, लेकिन आपका कुछ नहीं होना। आप इस दुनिया जहान में लगे रहोगे, गोल गोल चक्कर काटते रहोगे, लेकिन आपको पता है होना कुछ नहीं, कितने भी भ्रम में जी लो। फादर ये है, सन ये है। कहता है कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, बैठे थे दोनों एक दिन आराम से, गर्मी आ रही है, पेड़ की छाव में बैठे। आपके गांव में तो बेसिकली नीम के पेड़ होते हैं, वहां पे बैठते हैं सब खाट बिछा के, बैठो। पापा क्या कहते हैं पुत्र को, बेटे को कहा कि 7 साल पहले, पिछली बातें सोच रहे हैं 7 साल पहले की, बेटा 7 साल पहले मेरी एज जो थी, मेरी उम्र तेरी उम्र का 7 गुना थी। उसने कहा कि भाई 7 साल पहले, 7 साल पहले की बात करता है पिता। कहता है मेरी उम्र 7 गुना थी और तेरी उम्र का, इसके रेस्पेक्ट में देता है यहाँ पे, सन की उम्र का 7 गुना है, 7 साल पहले थी। 7 टाइम्स था सन की एज का 7 साल पहले। फिर कहता है इससे आगे 3 साल बाद। इससे आगे की लैंग्वेज अगर आप पढ़ोगे, वहां स्टेटमेंट के ऊपर जाते हो कि एंड 3 years आफ्टर, क्या कहता है, 3 साल बाद आई विल बी 3 times ऑफ योर एज। कहता है कि मेरी एज जो है ना, तुम्हारी एज की 3 गुना हो जाएगी। यहाँ पे 3 गुना हो गई, 3 times। इंग्लिश वालों थोड़ा समझना, आपसे मुझे उम्मीदें हैं बहुत ज्यादा। 3 गुना हो गई उसकी एज का, ठीक है, 3 साल बाद। अब कहता है ऑप्शंस, कहता है दोनों की एज बता दो, पापा की भी और बेटे की भी। पापा जी की भी दी है, एक की दी है 40। पहला ऑप्शन क्या है, 40 और 12। अगर पूछा है पिता और पुत्र की बताओ, तो पहला पिता होगा, दूसरा पुत्र होगा। एक ये ऑप्शन हो गया। अगले वाला ऑप्शन क्या है, अगले वाला है 42 और 12। तीसरा ऑप्शन 40 और 14। चौथा ऑप्शन है 20 और 42। ठीक है, 20 और 42 हो गया। अब देखिए क्या कहता है कि पहले पिता की बताओ, उसके बाद पुत्र की। मैं कहता हूं कि भाई इसमें 2 कंडीशन दी, एक ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन है। कौन सी इजी लग रही है, 3 गुना वाली कंडीशन में डाटा इजी लेके बैठा है। बेसिकली जो डाटा दिया गया है 3 साल का और 3 गुना का दिया गया है, इसमें 7 साल और 7 का दिया है। हम टफ चीज क्यों ले, हम आसान वाली उठाएंगे। हम कहते हैं इस इक्वेशन से करूंगा, मैं तो पहली इक्वेशन भूल गया, मुझे इससे मतलब ही नहीं, क्या दुनिया जहान कहाँ। इसको कभी भी सवाल को देखते ही डिटेल में मत करने लग जाना कि ऑप्शन आपने देखा नहीं और सीधे करने लग गए वहां पे। जिस दिन ऐसा होगा भाई भूल जाओ, नौकरी मिलनी और उसके बाद शादी होनी, मोदी की तरह हांडना है ऐसे ही। उसका तो बेसिकली तुक्का भिड़ा के कहीं कुछ करके जी हुजूरी हो गया काम, तुम्हारा नहीं होने वाला। देखिए अब कहता है, यहां से उठाता हूं, 3 साल बाद 3 गुना एज हो गई पापा की बेटे से। 3 साल बाद कहता है, तो देखिए अगर मैं ऑप्शन में मिलाऊं कि 3 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, कहता है वर्तमान उम्र बतानी है दोनों की। भाई वर्तमान उम्र ही तो होगी, ये ऑप्शन में अगर दी गई है कि प्रेजेंट एज उनकी इतनी है, वर्तमान उम्र दी है, तो मैं क्या कहता हूँ, इसकी भी 3 साल बढ़ जाएगी 3 साल बाद, तो इसकी भी 3 साल बढ़ेगी, पापा की बढ़ेगी अगर 3 साल बाद, 3 साल बढ़ गई उसकी 3 साल के बाद, तो बेटे की भी 3 साल बढ़ेगी। अगर 3 साल बाद की बात करूं, कितना आ गया, 43 और 12 और 3 15। अब कहता है ये आ गई, देखिए 3 साल बाद की बात कहा उसने, 3 गुना हो जाएगी। ये 3 गुना है क्या इसका, 15 दूनी 30, 15 दूनी 45, 3 गुना तो बना ही नहीं है, तो ऑप्शन गलत हो गया सीधे के सीधे। इस पे चलता हूं, 3 साल बाद 45 हो गई, ये 15 हो गई, 15 ये 45, ये तो 3 गुना बन गया सीधे के सीधे। ये ऑप्शन सीधे के सीधे यहाँ पे आ जाएगा।
अब कभी कभी कंफ्यूज ऐसा कर देगा कि इसने पूछा पिता और पुत्र की, पिता की तो ज़्यादा बैठनी है तो ये ऑप्शन हो गया। कभी कभी वो ऐसा करेगा यहाँ पे 12 और 42 रख देगा, यहाँ पे अगर होता आपका 12 और 42 तो अब कुछ बच्चे इसे लगा के आते कि भाई देखिए 12 से 15 हो गया और 45, 15 या 45 3 गुना बन गई। लेकिन उसने पूछा है पहले पिता की बताओ, ये तो पहले बेटे की रखी हुई है, तो ऑप्शन ये होना है, ये नहीं होगा। जो बच्चे इसे लगा के आएगा ना वहां पे, वो महामूर्ख है। अब समझ लेना तुम क्या हो क्या नहीं। जो मैं करा के चल रहा वैसे ही चले। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, बेहद इजी से सवाल है, बस दिमाग में अपने बैठा के चले ही नहीं और यही पढ़ के जाने हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। यही सवाल जो मैंने कराए अब तक, जो कराता जा रहा हूं, इसी को 2 बार 3 बार 10 बार 15 बार रट जाओ बिल्कुल। किस टाइप का सवाल आएगा तो ऐसे करना है। एक लड़का है भाई, कोई भी लड़का दे दिया, राजू देता है रहा, कहता है एक लड़के को एक संख्या को 53 से गुणा करने को कहा गया। कोई भी क्लास में बच्चा बैठा था, ठीक है, कहता है इस संख्या को, कोई भी संख्या थी, मैं लेता हूं कोई भी संख्या थी, और कहता है उसे 53 से गुणा करना था। ये सवाल था, मास्टर जी ने दिया। बेसिकली बचपन में हम बैठे प्राइमरी स्कूल में, और वो कहता है किसी संख्या को, कोई भी नंबर था 20 30 50 100, उसको 53 से गुणा करके मैं मास्टर जी को बताना। बहुत बढ़िया कलाकार है। राहुल गांधी था बेसिकली वहां बैठा हुआ, कहता है वह गलती से उसने 35 से गुणा कर दिया। कहता है 53 से कहा था। हड़बड़ाहट में राहुल गांधी जी ने क्या किया, कहा गया हिंदी में, राहुल गांधी को हिंदी समझ नहीं आती, कहा 53 से गुणा कराओ। 53 अगर बोलते उसे समझ आ जाता, उसने कहा 53 से, गुरुजी ने, भाई उसने 35 लिख दिया वहां पे, आगे का पीछे, पीछे का आगे कर दिया, सब उलट दिया। ये संख्या थी यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कुछ गुणा करके आंसर मिलेगा, लेकिन सही आंसर तो नहीं आया। सही आंसर तो ये था हमारा, क्योंकि 53 से गुणा करवा रहे थे हमारे मास्टर जी। अब जितना आंसर आया हुआ भाई, पहले 53 से गुणा थी एक नंबर में, फिर हो गई 35 से, पक्का ये नंबर कम आया होगा, ये कम बना होगा और ये ज्यादा होगा, ये बड़ा नंबर होगा, ये कम होगा। इतना तो समझ आता है आपको। ऑप्शंस देखते हैं अब क्या कहता है। 35 से कर दिया, उसका जवाब सही जवाब से 1206 कम आता है। मतलब जो ये है डिफरेंस, सही आंसर और इस गलत आंसर के बीच में डिफरेंस कितना है, 1206 ज्यादा आया है ये ऊपर वाला। मतलब 1206 कम आया है नीचे वाला, और ऊपर वाला उससे 1206 ज्यादा था, क्योंकि वो सही आंसर था। 53 ज्यादा था इसलिए ज्यादा गुणा करके आया था, ये कम था इसलिए कम रह गया था। इतनी सी बात सबको समझ आती है। कहता है वह संख्या बता दो। भाई संख्या की अगर बात करूं, वो संख्या कितनी थी, ऑप्शंस पे अगर जाता हूं, ऑप्शन देखिए आप किसके कितने हैं, 76, 74, 72 और 67, 4 ऑप्शंस है। ऑप्शन से देख के मेरे को कुछ नहीं पता लगना, या तो मैं ऑप्शन रख के सबको मिलान करूं कि भाई इसकी और इसकी गुणा करके किसका डिफरेंस 1206 आ रहा है, वो बहुत लंबा पड़ जाएगा, 4 ऑप्शन में मैच करना पड़ेगा। मैं छोटा सा क्या करता हूं भाई, छोटा सा अगर ये कहता है पहले का और दूसरे का डिफरेंस 1206 है, मैं कहता हूं कि देखिए संख्या x मान ली, x में अगर 53 की गुणा करवाई थी इस गुरुजी ने, इसका कुछ आंसर आया था, और माइनस x में मैंने 35 की गुणा करी है, तो कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस, मतलब कि जो ये था और ये था, इन दोनों का डिफरेंस कितना बन गया, 1206 आया है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, x तो कॉमन आ गया, 53 में से 35 जाते हैं, अगर 53 में से 35 आपके जाके कितना बच जाता है, सीधे के सीधे अगर मैं देखता हूँ, यहाँ देखिए 53, 5 और 3 मतलब कि डिफरेंस आ जाता है, आप यहाँ पे 18 आ जाता है। सीधे सीधे आप जैसे कैलकुलेट करते हो, घटाना वटाना लिख के माइनस करके जैसे भी करो, 18 आता है। 1206 अब काट पीट लेना, पहले 2 से करना जिसको 2 से आता हो, जिसको 9 से आता हो वैसे काट लेना, और जिसको 18 से आता है 18 से सीधे कटते ही सीधे के सीधे ये दे देगा भाई 67। और यहाँ से सीधे देख सकता हूँ लास्ट डिजिट पे भी अगर काम करूँ, 8 के टेबल में 6 कब कटेगा, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 45, 8 6 48, 8 7 56, एक तो टूजा पे कटता है, 8 दूनी 16, टूजा कहीं आंसर है क्या, एक तो टूजा इसमें आ रहा है और एक आ रहा है 6 जा पे कटता है, लेकिन 2 ऑप्शन फंस गए। तो सीधे के सीधे आप 18 से नहीं 2 से या 9 से करके देख लेना, यूनिट डिजिट मत लगाना, सीधे 18 से पढ़ देता है, या तो टेबल 67 पे कटेगा। 67 कहाँ है, 67 इसका आंसर है, सीधे देख लेना, ये कैलकुलेटिव पार्ट था। कैलकुलेशन बेहद ईजी वाली है, कर लेना, हर चीज़ नहीं बताऊंगा, बिल्कुल बच्चे वाली भी। हालांकि सब चीज़ बता दी आपको, फिर भी समझ नहीं आ रहा, मेरी उम्मीद है आपसे बिल्कुल नहीं रही।
जैसे जैसे सवाल पूछ रहे हो, ना ही ग्रुप को ऐड करना, ना कुछ करना, पीडीएफ की डिमांड करना, लेकिन ग्रुप ऐड करना नहीं है। जहाँ पीडीएफ डली हुई है वहाँ तक तो पहुँचो। या चिल्लाते रहोगे कि बस ये हो जाए ये हो जाए, तुम्हारे बदले का मैं ही पढ़ लूँ। एक चिड़ियाघर में, कहता है कोई भी चिड़ियाघर था। भाई हमारे देश में इतने सारे चिड़ियाघर हैं, आपने भी देखे होंगे, मैंने भी एक बार देखा। बड़े जानवर तो है ही नहीं, ठीक है। इंडिया में वैसे भी कुछ नहीं है, खाली मूर्ख बनाया जा रहा है हर किसी का हर चीज़ के नाम पे। कहता है एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है, ये तो मिल जाएंगे यहाँ पे। खरगोश और कबूतर बेसिकली अच्छी चीज़ें नहीं है। देखिए खरगोश है और कबूतर है, खरगोश ऐसे ही लिखते हैं ना, हाँ, और कबूतर। हिंदी में बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा इस सवाल को, देखिए मजे ले लेके। खरगोश जी है और कबूतर जी हैं, बैठे हैं। खरगोश के बगल में बैठा होगा कबूतर, बगल में बैठेगा नहीं, वो छेड़ेगा उसे, पेड़ पे बैठा होगा। कहता है उनके सिर की संख्या, जब मैंने वो काउंट किए कि भाई ये दोनों बैठे थे जंगल में, मतलब कि उधर वहां अगर मैं जाता हूँ जू के अंदर, चिड़ियाघर में गया, मैं दूर से देख रहा हूँ ऐसे टकटकी लगा के, ठीक है, कि देखूँ यार इंडिया में कितने खरगोश कितने कबूतर है इस पार्क में। भाई गिनने चालू किए मैंने, 1 सर 2 सर 3 सर 4 सर 5 सर। अगर मैंने सरों को गिना, उनके हेड्स अगर मैं काउंट करता हूँ, भाई कितना कहा उसने, कहा इन दोनों के मिला के, अगर मैं इन दोनों के मिला दूं तो कितने कहा है टोटल हेड लिख दूं। सर लिखना अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। कहता है उनके हेड्स मतलब कि सरों की संख्या कितनी है, सर दिए हैं बेसिकली उसने 90। कहता है वो 90 हो गई, इसका मतलब 90 मेरे को चीजें लगी कि भाई वो 90 हैं। 90 उनकी टोटल संख्या है। अब उनमें से कोई कितना भी हो सकता है, एक 30 होगा तो बाकी उसमें से घट के 60 आ जाएगा। तो ऐसी चीज थी, हेड गिन ली उसने। कहता है फिर उनके मैंने नीचे देखा, ऐसे बैठे हुए थे। खरगोश ऐसे था, 1 2 3 4 पैर थे। और कबूतर कैसे बनाऊं, ऐसे ऐसे ऐसे, कबूतर के 2 पैर, ये था। समझने की कोशिश करना है, खरगोश जी थे, ठीक है, ऐसे बड़े मुंह वाले। अगर मैं इसके ऊपर वाला हटा लूं, यहां से इसका हटा लूं, मैं कहता हूं पैर गिनूंगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 पैर हो गए। 2 के मिला के 6 पैर बन रहे हैं। तो कहता है तो पैरों की संख्या 224 थी। टोटल पैर कितने थे, टोटल लेग्स अगर मैं कहूं 224 हो गए। मैंने गिन लिए, ऐसे ऐसे गिने। सर तो एक एक, मतलब वो टोटल कितने थे, 90 थे। वो 90 पक्षी थे, दोनों के मिला के, पक्षी कह लो या कुछ भी कह लो, एनिमल कह लो। टोटल 90 थे और उनके पैर कितने थे, 224। अब कहता है कि चिड़ियाघर में कबूतरों की संख्या बता दो। भाई कबूतर अगर मैं लिख दूं इसमें, कबूतर पे मेहरबान है एग्जामिनर, कबूतर में इंटरेस्टेड है बेसिकली। कहता है कबूतर कितने थे वहां पे। अब देखिए मैं सीधे से समझाता हूँ आपको, ऑप्शंस लिख लेता हूँ इसके। ऑप्शन की अगर बात करूँ, 68 दिया, 80 दिया, 70 दिया और 72, 4 ऑप्शन दे दिए। मैं लेता हूँ हर किसी के, अगर 2 पैर होते, लेट कर लेता हूँ, लेट होता है माना, भाई 2 पैर है हर किसी के। अगर मैं हर किसी के 2 पैर लूं तो कितने हो जाएंगे, 90 चीजें हमारे पास है, 90 एनिमल है, 90 हमारे पास जानवर है। 90 जानवर थे और हर किसी के पास 2 पैर है, तो कितने हो गए, 9 दूनी 18, 180 पैर हो गए। समझ के चलना, 180 पैर है। अब मैंने कहा 180 तो तब हो गए अगर मैं मान लेता हूं कि 90 के 90 2 पैर वाले थे। 2 पैर वाले मतलब कि सारे के सारे कबूतर थे, तो कितने पैर हो गए, 180 पैर थे। अब लेकिन सारे तो कबूतर नहीं है, फिर खरगोश का जिक्र क्यों किया क्वेश्चन में, भाई खरगोश भी उनमें से कुछ। कहता है कि भाई 180 पैर तो थे, लेकिन ज्यादा कितना है, भाई ज्यादा पैर कितने बचे, ज्यादा पैर जो है कितने हैं। ये ज्यादा पैर की बात करूं, भाई कितना दिया, 224 दिए थे टोटल, और 180 हमारे आ गए पैर। कितने पैर ज्यादा है, 24 वो हो गए, और 10 कितना हो गया, 24, 34 और 44 पैर हो गए। 44 पैर जो ज्यादा है। अगर आप बैठाते हैं, यहाँ पे खरगोश बैठा था, इसके 1 2 3 और 4 पैर थे। ये कबूतर बैठा था, इसके 2 थे। देखिए 2 पैर तो दोनों के सेम थे। ये ज्यादा जो पैर आए हैं हमारे, हमने कहा 2 पैर अगर हम लेते हैं कितने पैर बन रहे हैं, 180 पैर बन रहे हैं, लेकिन कुछ ज्यादा पैर भी तो बच गए। 44 पैर क्यों बचे हैं, क्योंकि भाई इनमें से जो खरगोश है 2 पैर ज्यादा लेके बैठा है हर कोई। एक खरगोश के पास 2 पैर ज्यादा है। तो अगर हम काउंट करें कि भाई देखिए खरगोश बैठा है यार, 4 पैर थे, 2 तो हमने पहले काट दिए, 2 तो हमने इस कैलकुलेशन में अपने ले लिए, 2 पैर और बैठे, एक के पास 2 है। अगर मैं 44 को एक्स्ट्रा पैर को 2 से डिवाइड कर दूं तो ये पता लग जाएगा खरगोश कितने हैं, क्योंकि एक खरगोश के 2 पैर एक्स्ट्रा है। एक के पैर 2 से काटूंगा तो एक खरगोश था, तो 22 दूनी 44 आ गया, तो 22 ये एक्स्ट्रा है, ये 22 खरगोश है।
और हर किसी के खरगोश के पास 2 पैर एक्स्ट्रा है, मतलब कि 22 आपके खरगोश आ गए। अब सीधे देखिए उसने पूछा क्या है, कबूतर पूछे हैं। टोटल कितने थे, टोटल हेड से पता लग रहा है 90 जानवर थे। 90 में से अगर मैं 22 माइनस कर दूं तो कितना बचता है भाई, 2 घटाऊंगा सीधे सीधे, लास्ट डिजिट पे काम करो, 68, 8 बचता है। 68 हमारे क्या हो गए, कबूतर। 16वां सवाल खत्म। ठीक है, बेहद तरीके से बताया है, बिल्कुल डिटेल में रुक रुक के बताया है, इससे डिटेल में कहीं नहीं मिलेगा। और इतना ईजी सा सवाल, दिमाग में सोचना है कि भाई 4 थे, 2-2 अगर पैर ले लूँ तो कितने पैर एक्स्ट्रा बचे हैं, उसको डिवाइड कराना, सीधे खरगोश निकल जाएंगे क्योंकि खरगोश ज्यादा पैर लेके बैठे हैं। ठीक, 17वां सवाल देखो। 17वां क्या कहता है, एक पुस्तकालय में रखी गई पुस्तकों में 1/2 पुस्तकें गणित की है। कहता है लाइब्रेरी, आपने तो लाइब्रेरी की शक्ल भी नहीं देखी होगी, अगर मैं कहूँ लाइब्रेरी बोलता हूँ मैं पुस्तकालय को, 1-2 बच्चे ने देखी होगी, आपको तो फुर्सत नहीं बेसिकली किताब उठाने की भी। लाइब्रेरी वाले बच्चे कभी जाके देखना लाइब्रेरीज में क्या होता है, क्या वारदातें होती है। एक बच्चा सुबह आता है 8 बजे और इतना सा खोपचा दिया जाता है बैठने के लिए, इधर भी एक फट्टी लगी रहती है, इधर भी एक फट्टी लगी रहती है, मतलब कि एक पर्दा टाइप लगा रहता है बोर्ड का, प्लाई बोर्ड होता है जो, इधर का उधर नहीं देख सकते, उधर का उधर नहीं, ऐसे गर्दन झुकाता है अंदर और सीधे 6 घंटे के बाद निकलता है वहां से, पढ़ता जाता है पढ़ता जाता है पढ़ता जाता है। सिलेक्शन वो बच्चे लेते हैं और तुम उनसे खुद को कंपेयर कर रहे हो, उनसे फाइट कर रहे हो, खुद की कहाँ होगा तुम्हें तो यही नहीं पता कि यार क्या चीज पढ़नी है, कौन सी बुक से पढ़नी है, हर चीज तुम्हें हर कोई बताए दूसरा बंदा। कहता है एक पुस्तकालय में रखी गई पुस्तकों में 1/2 पुस्तक, लाइब्रेरी थी कोई भी, उसमें से कहता है आधी पुस्तकें गणित की थी, जितनी बची उसमें से 3/4 पुस्तकें अंग्रेजी की है, मैं समझा रहा हूँ मोटी मोटी से लैंग्वेज में। और कहता है जितनी अब बच गई इन्हें हटा के, मैथ वाली को और अंग्रेजी वाली को, 150 पुस्तकें जो बची वो विज्ञान की है, साइंस की बची। पुस्तकालय में टोटल पुस्तकें कितनी थी। ऑप्शंस पे बात करता हूँ भाई, लाइब्रेरी तू भी हट जा यहाँ से, मुझे नफरत है तेरे से, ये बच्चे लाइब्रेरी में इंटरेस्टेड नहीं। 1500 कहता है कितनी बुक्स थी, 1500 थी, 1200 थी टोटल लाइब्रेरी में, 2000 थी या फिर 400 थी। ये 4 ऑप्शन दे दिए। ठीक है, कैसे निकालूं, लाइब्रेरी में मैं सीधे मान के चलता हूँ भाई, देखिए अगर मैं मानता हूं कि भाई मेरी लाइब्रेरी में 100 बुक्स थी, सवाल को करना कैसा है, सोचना कैसे है कि हाँ इसने 1/2 तो हमारी क्या है गणित की, 50 गणित है, इसमें से 50 माइनस कर दूं गणित वाली, मतलब हाफ चली गई, तो बची तो इतनी है, 50 रह गई हमारी लाइब्रेरी में। 50 का 3/4, इसने कहा 3/4 निकालना है 50 का, 3/4 बुक्स 3/4, लेकिन 50 का 3/4 निकलने में दशमलव में पहुंच जाएगा। हम कैसे निकाले 3/4, यहाँ से देखते ही हमें पता लग गया कि ये पॉइंट में कुछ नंबर यहाँ और दशमलव कुछ नंबर यहाँ, ऐसे तो भाई दशमलव में फंस जाऊंगा सवाल में जाते ही, यहाँ 4 से गुणा करा रहा। ठीक है, 4 है यहाँ पे नीचे रखा है 4 से, तो हम ऐसा नंबर क्यों ना ले, 100 की जगह 400 ले लेता हूँ कि बाद में 400 से कट जाएगा इजीली, मुझे पॉइंट भी नहीं आएगा, दशमलव में नहीं फंसेगा सवाल। मैं कहता हूँ शुरू में मैं मान लेता हूँ भाई 400 बुक थी हमारे पास, बुक्स कितनी थी, 400 में मान रहा हूँ अपना एक मोटा सा डाटा, 100 मान के थोड़ा सा पॉइंट में फंस गया, दशमलव में आ गया, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। जितना भी नीचे डिवाइड वाली संख्या होगी ना उसमें ही 100 की गुणा करके उसे ही मान लो, कभी भी दशमलव नहीं आएगा। 400 मान लिया भाई, कहता है 400 का 1/2 कितना है, 400 का 1/2 200 बुक्स, तो हमारी क्या है मैथ वाली, ये तो गई आराम से, कुछ भी कर लो इनके साथ, भगा दो यहाँ से। फिर कितनी बची, 200 बची होगी मैथ की, 200 जाने के बाद 400 में से 200 बची। अब कहता है 200 का 3/4 घटना है यहाँ से, मतलब कि 3/4 जो इंग्लिश की है वो और चली जाएगी। 200 का 3/4 कितना होता है भाई, 200, 4 का मान जब 200 है, मैंने कहा था नीचे वाला बेस होता है, मतलब 4 का मान 200 है तो 3 कितना हो जाएगा, जब 4 का मान 200 है तो 3 का तो 150 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मतलब 150 बुक्स तो हमारी घट गई 3/4, तो बची कितनी है, 1 बची है, मतलब कि 3 तो चला गया 4 में से, 1 बचा हुआ है, 1 का मान कितना है, 50 बुक बची होगी, 50 बची। और ये क्या है, ये विज्ञान की बची होगी। अगर हम अपनी भाषा में बात करेंगे, अगर हमने 400 ली थी और हमारी विज्ञान की कितनी बच गई, 50 बुक बच गई। इसके अकॉर्डिंग अगर बात करता हूँ भाई, इसने क्या कहा, इसने कहा लास्ट में हमारी 150 बुक बची है, लेकिन हमारी कितनी है, हमारी तो 50 ही आई है, 50 का मान 150 है। और कहता है टोटल बुक्स कितनी थी,
टोटल बुक्स की बात करूँ, हमारा कितना था, 400 बुक मानी थी, तो 400 का मान कितना, 50 का मान आया, 150 इसने दिया, 150 है, 50 का मान हमें चाहिए भाई 400 का, हमने 400 माना था, तो 50 दिया, कर दो सीधे के सीधे, 3 जा पे चला गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 1200 बुक्स थी हमारी, 1200 आपका आंसर आ गया। बिल्कुल ध्यान से करना इस सवाल को, डिटेल में आराम से समझना, कैसे कैसे 2 बार 3 बार रिपीट करके सवाल को इजीली देखना, सब समझ आ जाएगा कहाँ से मैंने क्या लिया है, कहाँ से क्यों 400 माना, क्यों 100 से नहीं किया सवाल को, और दशमलव में क्यों फंसा जाके, इतना सा ध्यान देना, हर चीज़ बता दी मैंने। 3/4 का भी खेल बता दिया कि अगर 4 की वैल्यू कुछ भी हो तो 3 की कितनी हो जाएगी, और 3 की वहाँ से जाके किसकी निकालनी है, 1 की निकालनी है, क्योंकि 1 ही आगे बचा है। अब देखिए ये भी हो गया 17वां, 18th पे चलेंगे। देखिए 5 वर्ष पश्चात फिर से एज का सवाल आ गया। एज में आप बेहद परेशान है, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे, बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं एज तो आती नहीं सर, एज का सवाल करा दो, कराते हैं भाई। कहता है 5 वर्ष पश्चात, 5 साल के बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, पिता की उम्र, भाई एक पिता की उम्र, फिर से बैठ गए छांव में, नीम की छांव में बैठे हैं, फिर से खटिया पे। कहता है पिता की उम्र 5 साल बाद, कहा आपकी बात, उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। 5 साल बाद की बात कर रहा है, 5 साल बाद पिता कितना हो जाएगा, पिताजी हो गए 3 गुना, 3 टाइम्स हो जाएंगे, ठीक है, ये समझ आ गया। फिर कहता है जबकि 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले की बात करता है, कहता है 5 साल बिफोर, क्या देता है, उसकी आयु पुत्र से 7 गुना, पिता कितने हो गए पुत्र का, भाई हो गए 7 और गुना, ये थे 3 गुना, ये थे 7 गुना, ये 2 इक्वेशन आ गई। अब इसने क्या पूछा, पिता की वर्तमान आयु, पिता की भाई बता दो परसेंटेज, पिता की प्रेजेंटेज बतानी है, वर्तमान ये बताना है। ऑप्शंस की तरफ चलेंगे, सीधे सीधे ऑप्शन को देखना शुरू करें, 50, 35, 40, 45, ठीक है। अब देखिए कैसे करते हैं इसको। ऑप्शन से अगर मैं लूं, कहता है कि 5 साल पहले की ये बात है और 5 साल बाद वाली बात हो गई। अब देखिए मैं ये कहता हूँ, देखिए 5 साल बाद की से उठा लेते हैं, इजी इजी से पड़ेगा, पहले में घटाएंगे, घटाना इतना इजी नहीं जितना जोड़ना होता है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ से कहता हूँ इसको तो हटा दो, यहाँ से हटा दो भाई साहब, 5 साल बाद की बात करूंगा। इसमें अगर 5 साल में जोड़ दिया 5, 55 आ गया, वर्तमान आयु आ गई पिता की, कितनी आयु होगी, 55 आ गई, मतलब वर्तमान आयु ये आ गई वर्तमान। यहां से अगर मैं 5 जोड़ दूं, रुको गलत कर दिया थोड़ा सा। कहता है इसकी वर्तमान आयु बतानी है, ये है वर्तमान आयु पिता की है भाई। कहता है 5 साल बाद, 5 साल बाद की बात की है, पिता 3 गुना हो जाएगा। अगर मैं वर्तमान में 5 साल बाद की बात करूं तो 50 जमा 5, 5 साल बाद कितना हो जाएगा पिता, 55 वर्ष का हो गया पिता। और बेटा भी कम से कम 5 साल बढ़ा होगा भाई, 5 साल बेटे की बढ़ गई होगी। अब देखिए इसने कहा 55 3 गुना हो जाएगा, मतलब कि 55 किसका 3 गुना है, बेटे की उम्र का। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 4 5, क्या बचता है बाद में, 25 बचा। 3 से 25 पूरा डिवाइड नहीं होता, तो भाई 3 से 25 को अगर करूंगा, 3 से 21, 3 और 2 24, और फिर से 0.3 आ जाएगा, मतलब कि बेटे की उम्र कितनी बनी, 18.3। किसी की एज 5 साल बाद, किसी को कहोगे कि भाई तू 5 साल बाद 18.3 साल का हो जाएगा, भाई पूरा का पूरा वो या तो 20 का होगा या 24 का या 25 का, तो ये गलत हो आंसर हो गया सीधे के सीधे। आयु कभी भी दशमलव में नहीं आती, ये ऑप्शन गलत है। अब सीधे चलता हूँ 35 के ऊपर। 35 में 5 साल बाद पिता कितना हो गया, 40 का हो गया। अब 40 को देखो, 40 किसका 3 गुना है, 40 भी हमें देखेंगे भाई, 40 कभी नहीं बनता किसी का भी 3 गुना, तो बेटे की उम्र हमेशा दशमलव में आ जाएगी, ये भी ऑप्शन गलत। अब देखते हैं 40 में जोड़ते हैं 5 को, 45 हो गए पिता की एज, 3 गुना होनी है, 15 दूनी 30, 15 जो 45, सीधे सीधे दिख रहा है यार, 15 का 3 गुना बन गई, बेटे की उम्र भाई 15 हो गई होगी 5 साल बाद, तो सीधे के सीधे भाई परसेंटेज आपका बन गया है 40 आया है, पिता की उम्र वर्तमान 40 हो गई है। जो इक्वेशंस दी है ना, इन्हीं से करना सीखे, ये नहीं कि भाई डिटेल में करने लगे, एक बार 7 गुना किया, एक बार 3 गुना किया, दोनों को जोड़ा और घटाया और एक्स माना,
इन चीज़ों में उलझ गए तो कभी सवाल नहीं निकलेगा, कभी एग्जाम क्लियर नहीं होना आपका। 19वें की बात करते हैं। 19वां सवाल, ए बी तथा सी का योग 3800 है। दे दे, मुझे क्या फर्क पड़ रहा, ए जमा बी जमा सी 3800। ए प्लस बी प्लस सी दिया है 3800। कहता है यदि ए बी के 1/3 के बराबर हो, मतलब कि उसने कहा ए क्या है, 1/3 ऑफ बी, कहता है इसके बराबर है। ए इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बी, इसने कहा ए 1/3 ऑफ बी के बराबर है, ए बराबर है बी के 1/3 के। इसका मतलब ये समझ गए हम सीधे सीधे। इससे आगे बात करते हैं। कहता है बी सी का 5वां भाग है। बी जो है सी का 5वां भाग को कैसे लिखेंगे, 1/5 है सी का। अब इससे अगर मैं मिलान करूं भाई, यहां से क्या आ गया, ए बटा बी, बी इधर ले जाएंगे, कितना बच गया 1/3। यहां से क्या आ गया, बी बटा सी। ये सब आपको दिमाग में करना है, मैं तो बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं। अब देखिए, मैंने रेशियो की बात करी थी। अगर मैं कहूं कि भाई कहीं पे बी का मान 3 रुपए है, 3 नहीं मतलब कि कुछ भी मान लेते हैं कि बी के पास 3 चीजें हैं, और यहाँ पे तो 3 चीजें थी, उसी बी के पास यहाँ पे 1 चीज हो गई, ऐसे तो नाइंसाफी है बिल्कुल। भाई मैंने उस दिन कहा था कि रीमा का एग्जाम्पल दिया, सरिता का एग्जाम्पल दिया, कि सरिता का शादी के नाम पहले भी नाम सरिता था, बाद में भी सरिता होगा, जहां भी जाएगी सरिता, मम्मी बन जाएगी तब भी सरिता, कुंवारी थी तब भी सरिता, बचपन में थी तब भी सरिता। सरिता तो सरिता है, डॉक्यूमेंट में सरिता, उसी से उसकी पहचान है। अब रीमा सीमा कुछ भी कह लो, लेकिन है तो वो सरिता। सरिता जहां जाएगी उसका मान वही रहेगा। जब सरिता का मान यहाँ 3 था, यहाँ 3 क्यों नहीं है, मैं तो 3 बनाऊंगा भाई से, इसको भी कहूंगा 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा तेरे में, बनाऊंगा 3 ही। यहाँ भी सेम था, यहाँ भी, वरना वोटिंग लिस्ट से बाहर हो जाएगी। यूपी में होने जा रहे हैं प्रधानी के इलेक्शन, तो सीधे के सीधे यहाँ पे 3 गुना बना दिया, तभी तो उसे पहचानेंगे वहां पे कि भाई तेरी भी वोटिंग है, यहाँ पे अंगूठा दबा दे जाके, वरना बाहर निकाल देगा, तो यू आर नॉट सरिता कह के। 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करी, 5 से, मैं भी 3 से करेंगे, 5 या 15। अब देखिए ए बी सी कितना आ गया, ए रेशियो बी और सी, मतलब कि ए का मान कितना बना है, ए तो हमेशा भाई 1 बचा हुआ है वहां पे, उसमें तो छेड़ा ही नहीं कुछ भी। बी का मान क्या हो गया, बी को हमने 3 बना लिया दोनों में, सरिता जो थी बी 3 बन चुकी है, सी का मान 15 आ गया। तो ए का मान 1, बी का मान 3 और सी का मान 15, ये आ गया। अब देखिए क्या पूछता है, कहता है सी बताओ भाई, सी कितना है, सी पूछा है। तो भाई देखिए 760 दिया ऑप्शन में, 15,020 दिया है, और 1900 दिया है, और 3000 दिया, ये 4 ऑप्शन थे। अब मैं सी पूछा भाई, सी कितना है हमारा, सी बराबर 15 है। मैंने क्या बताया था, रेशियो का मान जो होता है ना, रेशियो में जो चीज होती है वो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है, उसमें कॉमन कुछ नहीं होता। इनके तीनों के बीच में जो भी कॉमन था, 2 रहा हो, 3 रहा हो, 4 रहा हो, 10 रहा या 20 रहा, उसको हमने काट दिया होगा पहले, तब ये सिंप्लीफाइड मतलब सरलतम रूप लिखा है। हर चीज कॉमन जो थी वो काट के यहाँ से तीनों में, तो मतलब अगर इसमें 2 से गुणा थी, इसमें भी 2 से थी, इसमें भी 2 से थी, इसमें 3 से थी, तीनों में 3 से थी। अगर 5 से थी, एक में गुणा, एक 5 की वैल्यू थी, तो इसमें 5 से होती, इसमें 5 से होती। ये मतलब होता है हमने कॉमन चीजें काट दी। अब इस 3 के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, तीनों के अंदर, इन दोनों के अंदर तो है, दोनों में 3 कॉमन है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, लेकिन इन तीनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं। तो अगर मैं इसमें ये देखता हूँ कि भाई आंसर भी तो इसका एक फैक्टर होगा, क्योंकि क्या पता आंसर या तो 2 से गुणा करके बन रहा हो, या 3 से, या 4 से, या 15 में 15 से गुणा करके सी का मान आया हो, या 20 से करके, या 22, 25, 30, कुछ भी हो सकता है। तो मैं सीधे देखता हूँ 15 से कौन सा नंबर यहाँ कट जाएगा। 15 से देखो कौन सा नंबर कटेगा, देखो भाई, 15 तो 45, 15 दूनी 30, 15 तो 40, 15 चौक 45, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75 जाके 10 बचेगा। ये ऑप्शन तो 15 से नहीं कटता। अगर तुमसे 15 का टेबल नहीं आता, 3 का देख लो, 3 पंजे 15 होती है, 3 से और 5 से जो नंबर कट जाए दोनों से, वही 15 से भी कटेगा। देख लो 3 से और 15 से 5 से कौन सा कट रहा है, 5 से तो तीनों कटेंगे। 3 से और देख लेते हैं, 3 पंजे 15, ये आ जाता है, ये भी नहीं कटेगा, क्योंकि बाद में 3 से नहीं कटने वाला, ये भी ऑप्शन में नहीं है। 3 से 3 छंग 18, ये भी नहीं कटने वाला। सीधे के सीधे 3 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है, 15 से भी कटेगा, इसीलिए ऑप्शन हो गया आपका 3000। ये था 19वां सवाल। ऐसे ही करना आप सवाल, बिल्कुल इसकी डिटेल में मत जाना, बस इतना तो करना पड़ेगा, सी का मान आपको रेशियो से निकालना पड़ेगा कि सी कितना हुआ हमारा, ठीक है। और एक और चीज दिखा दूं, अगर आप डिटेल में भी नहीं घुसना चाहते। इसने कहा कि ए जो है
बी का कितना है, 1/3 है, और बी कितना है, सी का 1/5 है। तो कितना आ गया, ए बटा बी कितना आ गया, ए बटा बी आ गया है हमारा 1/3, और बी बटा सी आ गया हमारा 1/5। बस यहाँ पे बी को बराबर कर लो, इसमें 3 सरिता बैठी थी, इसमें भी 3 बैठा लो, इसमें 3 से गुणा करके, ये 3 पंजे 15। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया, इतना ही। देखो यहाँ पे हमारा मान कितना बन गया, ए का मान 1, बी का मान 3 और सी का 5 3 15। 5 से और 3 से जो नंबर कटेगा ऑप्शन, वही आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे देख लेना, वहां गुणा भाग कुछ भी मत करना, सीधे वहीं से चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20वां सवाल क्या कहता है। 20वें सवाल की अगर बातें करूं, बहुत इजी सा और अच्छा सा सवाल है। 20वां सवाल कहता है कि एक 3 अंकों की संख्या है भाई, एक 3 अंकों की संख्या लेता हूं, मतलब उसमें 3 अंक हो गए, 3 डिजिट वाला नंबर होगा, 1 2 3। 3 अंकों की कोई भी संख्या है, यहाँ पे 225 हो, 123 हो, कुछ भी हो सकती है। ये ले ली मैंने XYZ, मतलब मान ली मैंने। अभी ध्यान मत देना बिल्कुल भी, मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ आपको बस। कहता है उनका योग भाई 14 है, मतलब अगर मैं इसको जोड़ू, इसको जोड़ू, इसको जोड़ू, तीनों को आपस में जोड़ दिया, 325 था, तो 3 3 और 5 को जोड़ा, तो जितना सम आया उसका मान उसने कितना दे दिया भाई, सम दिया है अंकों का 14 दे दिया, 14 दे दिया। ओके, यदि दहाई इकाई से 2 गुना है। अब ऑप्शंस कितने दिए, इसको ऑप्शन से बिल्कुल रगड़ दूंगा मैं। देखिए यहाँ से 446 दिया, 421 दिया, 482 दिया। जब भी ये सवाल आ जाए ऐसा नंबर पूछे कि वो नंबर कितना, 3 डिजिट का होना है, तीनों में 3 डिजिट है, 3 अंकीय मान है। पहली कंडीशन पे चलते हैं कि यदि दहाई इकाई से 2 गुना हो। भाई देखिए कैसे आता है, इकाई नंबर में इकाई यहां आती है, दहाई यहां आती है, और सैकड़ा आता है यहां। अगर 3 डिजिट की बात करूं, ये यूनिट प्लेस होता है, ये टेंस प्लेस होता है, ये 100 प्लेस। इंग्लिश वालों ऐसे होगा। अब इसमें कहता हूं कि भाई देखिए पहले क्या कहा कि दहाई इकाई से 2 गुना है। देख लो किसकी दहाई इकाई से 2 गुनी है, मतलब कि अगर ये 1 है तो ये 2, ये 2 है तो ये 4। कैसे बन रहा है, किस में ऑप्शन में देखो, 6 है तो 12 होना चाहिए, ये गलत। 1 है 2 है, ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। 2 दूनी 4, ये गलत, 4 आना था। 2 दूनी 4, या ये हो सकता है, ये गलत और ये गलत, ये 2 गलत हो गए। इसमें से और इसमें से बताओ, ये इन दोनों के बीच में जंग है। कोई नहीं, हमने एक चीज सेटिस्फाई कर ली, अगली चीज पढ़ते हैं। कहता है तथा इकाई सैकड़ा की चौथाई है। इकाई ये वाला सैकड़े की चौथाई है, मतलब कि 1/4 है। ये नंबर इसका चौथाई होगा। अगर ये 4 है तो ये 1 होगा, ये 8 है तो ये 2 होगा, मतलब कि इसका चौथाई 1/4 हिस्सा होगा। या मैं इसे ऐसे कह लूँ, अब सैकड़ा इकाई का 4 गुना है। 1 चौका 4, 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, ऐसे होना था। अब देखिए किसका नंबर ये वाला 4 गुना बन रहा है। 1 चौका 4 और 2 चौक 8, ये हो गया। मतलब अभी भी दोनों के दोनों बरकरार है, फाइट में कह रहे हैं कोई सा नहीं हटेगा, टक्कर बिल्कुल बराबर है। लेकिन भाई एक चीज लेके आनी है, जंग कराऊंगा अगर बंगाल के अंदर इलेक्शन में, यूपी में कराऊंगा, तो एक ही पार्टी जीतेगी, चाहे वो ईवीएम घोटाला करके जीते, लेकिन जीतेगी एक। अब देखिए सीधे पहले सेंटेंस पे जाते हैं कि अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है, 14 है। अंकों का योग क्यों ना देखो, 4 5 6 और 1 7, इसके अंकों का योग तो 7 है भाई, 7 है तो गलत हो गया सीधे के सीधे। ये ऑप्शन भी बाहर, 8 और 4 12 और 2 14, सम हो गया 14। तो ये डी ऑप्शन आपका आ गया। ऐसे करना था ये सवाल। लास्ट सवाल बचा है आपका, जो आखिरी सवाल है आज का। इससे बाद में कराऊंगा आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से बेसिकली ऐसे डर लगता है आपको जैसे कि शादी करने गए और पान चबाते हो आप। बीवी जब, मतलब कि लड़की जब माला डालने आएगी, जो होती है जयमाला, जब भी उसने देखा अरे भैया पान चबाए रहे हो भैया, तो कह देगी कि शादी कैंसिल। ऐसी चीज हो जाती है। ट्रिग्नोमेट्री के सवाल देते ही सिलेक्शन आपका चाहे होने वाला हो, उसे देखते डर जाते हो और होगा नहीं, सारे सवाल गलत कर दोगे। 21वें की बात करते हैं। 21वां सवाल बेहद इजी सवाल, छोटा सा है। किसी 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या। कोई भी नंबर दिया था, 23 दिया था, और कहता है इसके अंकों को बदल दो, इसके डिजिट्स को बदल दो, इंटरचेंज कर दो, तो 23 का 32 हो गया। अगर इधर ले आऊं और इधर ले आऊं, अंकों को बदल दो, इसका मतलब ये था। अगर XY दिया था तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, YX हो जाएगा बदलने पे। इतनी सी चीज समझ आती है हमें, आ गई।
कहता है संख्या जो बनी है दोनों, जब इनका मतलब एक्स वाई था और वाई एक्स हो गया यहाँ से बदल के, कहता है जब इनका योग कराया ना मैंने, एक्स वाई इस संख्या का पहली का और दूसरी वाली का वाई एक्स का जब योग कराया, कितना आ गया 110 सम आया है। जो भी नंबर दिया उसने, नंबर अभी हमें पता नहीं संख्या वो क्या थी, हमने एक्स वाई ऐसे ही मान ली आपको समझाने के लिए। एक्स वाई खाली दिमाग में सोचना है कि दो अंकों की संख्या, एक डिजिट और दो डिजिट, दो अंक की संख्या होगी भाई, दो अंकों की हो गई। 110 उनका सम बना पहले नंबर का, और जो डिजिट चेंज करके जो नया नंबर बना पहले नंबर का और नए नंबर का सम, योग उनका 110 कह रहा है। तो संख्या ज्ञात करे जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है। अब जो पहले वाली संख्या थी ना हमारी, तो इनिशियली मतलब कि स्टार्टिंग में संख्या ये थी, मतलब कि मूल संख्या जिसे कहते हैं, जो ओरिजिनल नंबर था, मूल नंबर या ओरिजिनल्स, जो स्टार्टिंग में नंबर था अंकों को चेंज करने से पहले। कहता है इसकी जो डिजिट थी ना, ये अंक थे जो दोनों एक्स था और वाई था, इन दोनों का डिफरेंस की बात करूं, अंतर अगर इन दोनों में घटाऊं, इन दोनों को घटाया, ठीक है, इन दोनों को घटाया तो डिफरेंस कितना आया है, डिफरेंस कह रहा है कि 4 आया है, 4। तो कहता है संख्या बता दो। मैं संख्या लेता हूँ, ऑप्शंस क्या दिए, 38, 73, 48 और 84। ये जो रामायण लिखी ना, ये बस समझाने वाली चीज़ है, सवाल में कहना क्या चाहता है आपको। अगर मैं जाऊँ सीधे, देखिए कि कहता है कि देखिए उसने कहा कि अंकों को जब इंटरचेंज कर देता हूँ, बदल देता हूँ, तो उसका सम क्या होना है, 110 होना है। लेकिन ये तो लंबी चीज़ है, ऑप्शन से देखूंगा, 38 को 83 करूंगा, फिर इन दोनों का सम देखूंगा 110 किस में बन रहा है, क्या पता दो ऑप्शन का सम 110 बन जाए। तो पहले छोटी चीज़ कर लेता हूँ कि दोनों का अंतर, पहले का और दूसरे का, या दूसरे का या पहले का, जो भी बड़ा होगा घटा के 4 आना है। 4 देखो किस किस का है, 8 में से 3 घटाऊंगा 4 आता है क्या, बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। 7 में से 3 करता हूँ भाई, एक तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये दौड़ में शामिल है, अभी 4 आएगा। एक ये हो सकता है 8 में से 4 जाके 4 ही बचेगा, और एक इस 8 में से भी जाके 4 बचेगा, क्या पता हमें ये ज़्यादा हो या ये ज़्यादा हो, अभी कुछ ऐसा नहीं दिया। तो इन तीनों में से एक चीज़ हो सकती है, मतलब ये 3 फंस गए हमारी बातों में। तीनों में से एक कैसे निकाल के लाए, 3 लड़कियों के देखने जा रहे हो, उसमें से बहू रानी कैसे देखोगे, कौन सी सुंदर है, कौन सी अच्छा खाना बनाती है, कौन सेवा कर सकती है, यही तो देखोगे। अब देखिए कौन है वो लड़की भाई जिसमें से शादी होगी आपकी, चुनते हैं इनके अंदर से। अब पहली लाइन पे जाते हैं कि इसको और इसको इंटरचेंज करके जब बना और उसका सम कराया, 110 किस में आ रहा है। 110 भी ऐसे बताऊंगा, लास्ट के डिजिट मैं सीधे नहीं देखूंगा कि भाई 73 को 37 किया फिर उसे जोड़ने लगा 110 आ गया। मैं कहता हूँ 110 में मतलब सम की लास्ट डिजिट हमारी कितनी बन रही है, 0 बन रही है। इसको अगर करता हूँ 7, एक बार लास्ट डिजिट 3 बन जाएगी, एक बार 7, लास्ट वाला नंबर 0 आ जाएगा हमारा, लास्ट डिजिट हमारी लास्ट अंक 0 बन रहा है। एक तो ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। इसमें 8 और 4, इसको अगर मैं अंक बदल के जोड़ूँ, एक बार 8 आ जाएगा, एक बार 4 आ जाएगा, 12 बनेगा लास्ट में। यहाँ पे कुछ नंबर होगा, लास्ट डिजिट जो है, लास्ट अंक तो हमारा 2 बना, इसमें भी ऐसे ही होगा। तो भाई ये दोनों तो पहले ही बाहर हो गए, क्योंकि लास्ट डिजिट तो हमें 0 चाहिए, सम की इनका तो सम का मान 0 आ ही नहीं रहा। सीधे के सीधे ये ऑप्शन है बी वाला, वहीं पे रख के आ जाना, आराम से नंबर मिल जाएंगे। ये थी आज वाली कहानी। अब बहुत बढ़िया चीज़ बताऊंगा, इसके बाद करूंगा स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री। इतना मज़ा आने वाला, आप कंफ्यूज होगी भाई हमें एडवांस नहीं आता, एडवांस कैसे करेंगे। जो ट्रिगो कराऊंगा ना बेसिकली बिल्कुल रगों में बहा दूंगा, बिना कुछ रटे। इतने सारे फॉर्मूलाज की लिस्ट जो बताते हो ना कि सर ये रटना पड़ेगा, इसके बाद 2, 3 पन्ने, 5 पन्ने, 10 पन्नों के फॉर्मूलाज है, कैसे करें, कुछ नहीं कराऊंगा मैं। बिल्कुल इसमें जितने भी सवाल आएंगे सारे करके आओगे वहां पे। अगला चैप्टर ले रहा हूँ आपका, कुछ बच्चों की डिमांड पे, ट्रिग्नोमेट्री। मेरे को भी कहीं ना लगता है कि भाई कहीं लगता है कि यार इतने सारे मैंने अरिथमेटिक करा दिया, अब ट्रिगो कम से कम एक एडवांस तो ले लूँ। और आपका अलजेब्रा एडवांस वाला कराया था, लेकिन आप देख सकते हो कितना बढ़िया कराया। यहाँ पे ट्रिगो उठाऊंगा, 2 दिन में ट्रिगो, 2 दिन में ट्रिगो करा दूंगा, तीसरे दिन लूंगा आपका हाइट एंड डिस्टेंस वाले सवाल 4-5 जो भी बनते हैं। तो प्लीज़ अगली क्लास में बने रहे, और ये चीज़ है स्किप ना करें, एक भी क्लास ना छोड़े। और वहाँ जाके अगर आपको नोट्स चाहिए, भाई क्या है इन सवालों की PDF चाहिए, तो वो ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लो।